प्रश्न 1। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों से मिलकर बना है? अ. नीला, हरा और सफेद। बी. हरा, लाल और सफेद। सी. नीला, पीला और नारंगी। डी. केसरिया, सफेद और हरा। उत्तर: केसरिया, सफेद और हरा। प्रश्न 2। राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? A. 20, B. 23, C. 24, D. 25। उत्तर: 24। प्रश्न 3। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? A. सचिंद्र प्रसाद बोस। B. सुकुमार मित्रा। C. पिंगली वेंकैया। D. सरोजिनी नायडू। उत्तर: पिंगली वेंकैया। प्रश्न 4। भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था? अ. 1932, B. 1947, C. 1935, D. 1946। उत्तर: 1947। प्रश्न 5। राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? अ. हरा, B. सफेद, C. केसरिया, D. लाल। उत्तर: केसरिया। प्रश्न 6। पहला राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया? A. 1947, B. 1945, C. 1906, D. 1905। उत्तर: 1906। प्रश्न 7। राष्ट्रीय ध्वज को कितनी बार बदला जा चुका है? अ. 117 सालों में अब तक कुल 6 बार। B. 117 सालों में अब तक कुल 5 बार। C. 117 सालों में अब तक कुल 8 बार। D. 117 सालों में अब तक कुल 4 बार। उत्तर: 117 सालों में अब तक कुल 6 बार। प्रश्न 8। भारत का राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कहाँ फहराया गया? A. कलकत्ता, B. दिल्ली, C. गुजरात, D. उत्तराखंड। उत्तर: कलकत्ता। प्रश्न 9। देश का दूसरा झंडा कब प्रस्तावित किया गया? A. 1907, B. 1904, C. 1927, D. 1906। उत्तर: 1907। प्रश्न 10। राष्ट्रध्वज में सफेद रंग किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है? अ. शांति, B. साहस, C. बलिदान, D. समृद्धि। उत्तर: शांति। प्रश्न 11। राष्ट्रध्वज में केसरिया रंग किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है? अ. शांति, B. शक्ति और साहस, C. बलिदान, D. समृद्धि। उत्तर: शक्ति और साहस। प्रश्न 12। राष्ट्रध्वज में हरा रंग किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है? अ. उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता, B. उर्वरता, C. भूमि की पवित्रता, D. वृद्धि। उत्तर: उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता। प्रश्न 13। राष्ट्रध्वज में अशोक चक्र किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है? अ. उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता, B. कानून के पहिए का प्रतिनिधित्व करता है। C. शक्ति, D. धर्म। उत्तर: कानून के पहिए का प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्न 14। राष्ट्रीय ध्वज किस नाम से जाना जाता है? अ. तिरंगा, B. पतंग, C. लाल ध्वज, D. सफेद रंग का ध्वज। उत्तर: तिरंगा। प्रश्न 15। राष्ट्रीय ध्वज फहराना किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? A. 19, 1, B. 19, C. 19, 2, D. 17। उत्तर: 19, 1। प्रश्न 16। एक ध्वज झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है, यह कथन किसने कहा है? A. जवाहरलाल नेहरू, B. सुकुमार मित्रा, C. पिंगली वेंकैया, D. सरोजिनी नायडू। उत्तर: जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 17। राष्ट्रध्वज में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? अ. हरा, B. लाल, C. केसरिया, D. सफेद। उत्तर: हरा। प्रश्न 18। राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया जा सकता है? अ. राष्ट्रपति भवन में, B. संसद भवन में, C. आम लोगों के घरों पर, D. उपरोक्त सभी। उत्तर: उपरोक्त सभी। प्रश्न 19। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? A. 3:2, B. 3:6, C. 3:4, D. 3:3। उत्तर: 3:2। प्रश्न 20। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? अ. 22 जुलाई 1947, B. 15 अगस्त 1947, C. 26 जनवरी 1947, D. 20 नवंबर। उत्तर: 22 जुलाई 1947। दोस्तों, सभी प्रश्न ध्यानपूर्वक बनाए गए हैं। किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको गलती लगती है तो आप हमें कमेंट जरूर करें, हम उसमें सुधार जरूर करेंगे।